Factorization and algebraic manipulation एक्सरसाइज 4.2 यूनिट नंबर 4। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया था। वहाँ आपने ऑब्जर्व किया था कि आपको वहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे उसमें दो टर्म्स मौजूद थे, जिसमें पहला और दूसरा टर्म या तो सिर्फ एक या फिर दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स थे। उन्हें हमने किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी उसकी फैक्टराइजेशन कैसे की उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वहाँ भी आपने उस तरीके को समझा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको एक अलग किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। आपने इसे फैक्टराइज करना है, आपने इन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में भी हम डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फैक्टराइज करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जिन्हें आप फैक्टराइज करने जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम मिड टर्म ब्रेक का नाम भी देते हैं। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इस एक्सप्रेशन के मिड टर्म को ब्रेक करके इन्हें दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की जाती है। किस तरह से होगा यह सारा प्रोसेस, इन्हें समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फैक्टराइज। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x² + 15x + 36। इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर आप इन क्वेश्चंस को कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन से, तो आपको इन क्वेश्चंस में बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा। वहाँ सिर्फ 2 टर्म्स गिवन थे एक्सप्रेशन में, यहाँ हर एक्सप्रेशन के साथ 3 टर्म्स गिवन है। यानी आप यूँ समझ लें कि ये दूसरे टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पहले क्वेश्चन में मौजूद एक्सप्रेशन से डिफरेंट होगी। इस फैक्टराइजेशन को आमतौर पर हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। अब जैसे कि नाम से जाहिर है मिड टर्म, यहाँ 3 टर्म्स है तो मिड टर्म जो है वो इसका सेकंड टर्म होगा, यानी दरमियान वाला टर्म। इसे आपने ब्रेक करना है, इसके 2 कंपोनेंट्स आपने बनाने हैं। इसे कैसे करेंगे, आते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। पहला स्टेप यही होगा कि मैं एक एक्सप्रेशन x² + 15x + 36 को एज इट इज लिखूंगा। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए, मिड टर्म को फैक्टराइज या ब्रेक करने के लिए, 15x को ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ज़रा इनके कंपोनेंट्स बता दूं इस एक्सप्रेशन के। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है या फर्स्ट टर्म है वो है 2 डिग्री वेरिएबल x²। जो सेकंड टर्म है इस एक्सप्रेशन का वो है 15x यानी 1 डिग्री वेरिएबल। और जो थर्ड टर्म है इस एक्सप्रेशन का वो है 36, यानी इसके साथ आपको कोई इंग्लिश लेटर नज़र नहीं आ रहा, तो ये वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट टर्म होगा। प्रोसेस ये होगा कि आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ x² का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, जिसे हमने लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो तो वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1। बहरहाल आप 36 जो कांस्टेंट टर्म है इसे 2 डिग्री वेरिएबल के कोएफिशिएंट x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 36 1s are 36 और इसके साथ साथ इनके साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 36 भी पॉजिटिव टर्म है और x² का जो कोएफिशिएंट +1 है वो भी पॉजिटिव टर्म है, तो 36 1s are 36। आप इस 36 को यहाँ लिख देंगे, यूँ समझे कि ये रफ वर्क है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो मिड टर्म है यानी जो 1 डिग्री वेरिएबल है x, इसका कोएफिशिएंट आप लेंगे इसके साइन के साथ। इस वक्त कोएफिशिएंट x का क्या है, 15। अच्छा, कोएफिशिएंट वो नंबर्स होते हैं जो वेरिएबल से पहले होते हैं, जस्ट बिफोर द वेरिएबल्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट है 15, x² का कोएफिशिएंट है 1। तो पहले आपने कांस्टेंट टर्म 36 को x² के कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई किया विद द रिस्पेक्टिव साइन। +36 मल्टीप्लाई बाय +1 इस +36, इसे आपने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा जो 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 15, उसे आप 36 के नीचे लिख देंगे, ठीक। अब आपने मिड टर्म ब्रेक करने के लिए, 15x को ब्रेक करने के लिए 2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट यानी जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर हो या प्रोडक्ट हो +36। और उन्हीं नंबर्स को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्हीं नंबर्स को उनके साइंस चेंज ना किए हुए उन्हीं नंबर्स को जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास नंबर आ जाए 15। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस प्रोसीजर को। आपको चाहिए 36 और 15, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 36 होना चाहिए और उन्हीं 2 नंबर्स का उनके साइन के साथ
फर्ज करें यहाँ पे 12 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो इनको फिर आप ऐड करेंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो साइन नीचे भी नेगेटिव रहता, या अगर इनमें से 12 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव होता तो नीचे आप लिखते +12 -3, साइन आपने चेंज नहीं करने। तो दो ऐसे नंबर लिए जिनका प्रोडक्ट 36 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स का सम या डिफरेंस यानी उनका प्लस या -15 के इक्वल हो। अब नंबर्स तो दूसरे भी है, जैसे 6 6 36 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 6 + 6 15 नहीं आ रहा। वैसे 6 6 36 तो दे रहा है, लेकिन 6 + 6 या 6 - 6 जो है वो 15 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो फिर हम दूसरे फैक्टर्स चूज करते हैं। 36 के और भी फैक्टर्स हैं, जैसे 12 3 36, ठीक है ना। अच्छा 9 4 36 भी हो सकते हैं, लेकिन अगेन 9 + 4 13 आएगा, 15 नहीं आएगा। तो मुझे 12 × 3 लेना होगा, दोनों 12 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव, और फिर नीचे इनके साइन चेंज नहीं करेंगे, 12 + 3, ठीक। तो 12 3 36 एंड 12 + 3 = 15, ये दोनों आ गए। अब ये जो 12 + 3 है, आपने इसके थ्रू 15x को ब्रेक करना है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा क्या बनेगा, 15 के साथ वेरिएबल क्या है, x है, तो पहला हिस्सा बनेगा 12x, ये आपके सामने है, और दूसरा हिस्सा बनेगा +3x, ये आपके सामने। तो एक्चुअली अगर आप 12x और 3x को ऐड करते तो आपके पास अगेन 15x ही कैलकुलेट होगा। आपने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया इस रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ 12 और 3 का प्रोडक्ट 36 है और 12 और 3 का सम +15 आ गया, ठीक। अच्छा अब फर्स्ट टर्म x² और लास्ट टर्म 36 एज इट इज आपने लिखा, जो 15x है उसे इस रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया, यानी 15x = 12x + 3x। अगला स्टेप, आप फर्स्ट पेयर में यानी ये जो दो आपके पास x² और 12x है इसमें कॉमन लेंगे, और लास्ट 2 पेयर्स में भी आप कॉमन लेंगे। यहाँ कॉमन लेने की बात हो रही है, तो x² और 12x में कॉमन क्या है, x है। कॉमन ऐसा टर्म होता है जो फर्स्ट और सेकंड टर्म के में दोनों में मौजूद हो, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x² कॉमन नहीं ले सकते, बिकॉज x² फर्स्ट टर्म में तो है, लेकिन 12x के साथ x² नहीं है। वर्ड कॉमन का मतलब ही है एक जैसा, तो यहाँ x² के अंदर 2x है, ठीक है ना, x × x, तो हम यहाँ सिर्फ x कॉमन लेंगे, x² नहीं ले सकते, क्योंकि 12 के साथ x² नहीं बल्कि सिर्फ x है। सो जब आपने x कॉमन लिया तो आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ x 2 टाइम्स आ रहे थे, यानी x² था, 1 टाइम आपने कॉमन लिया, तो 1 टाइम आप इसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ऐड करेंगे प्लस साइन। अब 12x में से 12 लिखेंगे, x चूंकि आप कॉमन ले चुके हैं तो दोबारा 12 के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दोबारा आपके पास x² + 12x आ रहा है। वो कैसे, x × x x² एंड x × 12 12x। तो आप अपने कॉमन के प्रोसेस को यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो मैंने कॉमन लिया है वो मैंने ठीक लिया है या गलत, ठीक। अच्छा अब आ जाए 3x और +36 में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। कैसे, बिकॉज 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है और 36 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। आम अल्फाज में कि 3 और 36 दोनों 3 के मल्टीपल्स है, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। बहरहाल आपने 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 3x में 3 कॉमन है तो सिर्फ आप x लिखेंगे, प्लस अब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 36, डेफिनेटली 3 12 36, ठीक। अच्छा अब आपके जो कॉमन लेने का जो मेथड है वो अगर सही है या गलत, इस बात की तस्दीक कैसे करेंगे, आप इन दो फैक्टर्स को देखें, x + 12 x + 12, ये दोनों फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए। अगर इनमें फ़र्क आ गया तो इसका मतलब है कि कॉमन लेने में थोड़ा सा गलती है या आपने कॉमन ही गलत लिया है, ठीक है। इवन इनके सिंबल भी, अगर ये x पॉजिटिव है 12 पॉजिटिव है तो दूसरे फैक्टर में भी x और 12 पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी गलत होगा, x + 12 x - 12, ठीक। बहरहाल अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा फैक्टर x + 12 आपको कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x + 12 को आप कॉमन लेंगे। अब अनकॉमन टर्म्स क्या रह जाएंगे, x + 3, ये x + 3 जो है वो अनकॉमन टर्म्स रह जाएंगे। तो ये होंगे x² + 15x + 36 के फैक्टर्स। अब इसे फैक्टर्स क्यों कहेंगे, इसलिए क्योंकि इन दोनों x + 12 और x + 3 जो एक्सप्रेशंस हैं इनका प्रोडक्ट दोबारा एक्चुअल x² + 15x + 36 प्रोड्यूस करके दे रहा है। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि एक नंबर 6 है, नंबर 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 3 होंगे ना फैक्टर्स, बिकॉज 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैलकुलेट होगा। इसी तरह x², 15x और 36 के फैक्टर्स हैं x + 12 x + 3, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू विल गेट x² + 15x +
36। तो ये प्रोसेस है फैक्टराइजेशन, सेकंड टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले पार्ट पे काफ़ी टाइम लगा दिया और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ समझा दी। एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 3x 2x नेगेटिव 143। स्टेप 1, आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन एज इट इज, एंड नाउ इन द सेकंड स्टेप आई एम गोइंग टू ब्रेक द मिड टर्म विच इज नेगेटिव 2x. For this, first I will multiply the constant term minus 143 by the coefficient of the 2-degree variable x square which is 1. So आप minus 143 को x square के coefficient 1 के साथ multiply करेंगे. So minus 143 ones are minus 143. यहाँ आप लिख देंगे, ये यूँ समझे कि ये आपका रफ वर्क है. इसके बाद 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 नहीं, नेगेटिव 2 होगा, ठीक है, विद द रिस्पेक्टिव साइन. सो नेगेटिव 2 इसका कोएफिशिएंट होगा, तो आप इसको नीचे लिखेंगे. अब दो ऐसे नंबर्स को चुन लेंगे आप जिनका प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव 143, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव 143. यहाँ इन सिंबल्स का, इन साइंस का, इन प्लस और माइनस का बड़ा ख्याल रखना है आपने. आप डायरेक्ट 143 नहीं लिख सकते, बल्कि माइनस 143 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 143 आएगा, ठीक. अच्छा, अब नंबर्स डिफरेंट आपने चूज़ करने हैं. ये फैक्टर्स कैसे फाइंड करने, बड़े नंबर्स के थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैलकुलेटर से डिफरेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं. अच्छा, अब फ़र्क क्या होना चाहिए? दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस होना चाहिए 2, बिकॉज आप दूसरे मरहले में नंबर्स का डिफरेंस देखना चाहेंगे. अब 11 और 13 में डिफरेंस क्या है? 2 है. इसी तरह आप अगर कैलकुलेटर पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनमें डिफरेंस कितना आ रहा हो? 2. जैसे 15 17, जैसे 17 19, जैसे 19 21, या जैसे 13 15, या जैसे 11 और 13, ठीक है. एक छोटा सा क्लू है, एक छोटा सा हिंट है फैक्टराइजेशन के लिए. बहरहाल माइनस 143, 13 को जब आप 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 143. 13 10s are 130 और फिर 13 11s are 143. अच्छा, अब मुझे चाहिए माइनस 143 और फिर नीचे आपने दोनों नंबर्स को अपने जहन में रख के कैलकुलेशन करनी है. नीचे मुझे -2 चाहिए. तो फॉर इंस्टेंस, छोटे लम्हे के लिए अगर मैं लेता हूँ +13 और -11, अभी तो -143 आ रहा है ना, बिकॉज 13 मल्टीप्लाई बाय -11 -143, करेक्ट. अब नीचे भी फिर आपने वही लिखना है, यानी ऊपर 13 पॉजिटिव था और 11 नेगेटिव, नीचे भी आपने वही रखना है. तो क्या आपको लगता है कि 13 -11 -2 आएगा? नहीं, 13 -11 होगा +2. मुझे चाहिए -2. इसीलिए मैंने जो फर्स्ट जो प्रोसेस था जिसमें मैंने 13 और 11 को मल्टीप्लाई किया, वहाँ मैंने 13 को नेगेटिव लिया और 11 को पॉजिटिव. आपने इसको भी अपने जहन में रखना है. इसलिए फिर आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सा नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा. बहरहाल मिड टर्म नेगेटिव 2x को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो क्या है? -13 और +11, और -13 और +11 का डिफरेंस जो है वो -2 है. तो लिहाजा -2x को मैं डिवाइड करूँगा इंटू -13x + 11x, बिकॉज -13x + 11x इज -2x. फर्स्ट x स्क्वायर एंड लास्ट नेगेटिव 143 एज इट इज होगा, ठीक. अगला स्टेप है कॉमन लेने की. तो फर्स्ट 2 टर्म्स x स्क्वायर -13x में कॉमन क्या है? ठीक है ना, x कॉमन है. स्टेप मैंने रिपीट 2 दफ़ा लिख लिया, तो आप इसमें से एक को एलिमिनेट कर दें, डिलीट कर दें, ठीक है. अच्छा, x कॉमन आ जाएगा x स्क्वायर और -13x में, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x -13. 13 के साथ जो x है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, बिकॉज x कॉमन लिया जा चुका है. और x स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा आप कॉमन ले चुके हैं और एक दफ़ा आप ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे. अब आ जाते हैं 11 और 143 में. अब इनमें कॉमन है 11, साथ ये प्लस साइन है तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक. अच्छा, अब 11 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x -11 13s are 143. ये आपके सामने है, 13 11s are और 11 13s are. तो बहरहाल हाउ मेनी 11s कैन फिट इन 143? 13 11s. और हाउ मेनी 13s कैन फिट इन 143? 11 13s, ठीक है ना. बहरहाल सो आप देखें x -13 यहाँ भी है और x -13 यहाँ भी है. फर्दर जब आप कॉमन लेंगे तो x -13 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना. अच्छा, एक और चीज़, यहाँ प्लस साइन आपने यही लिखना है और फिर इसके बाद इस साइन को यहाँ लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना है. फिर यहाँ आपने रिजल्ट लिखना है, जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे. अगर यहाँ 11 के साथ माइनस होता और फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक. ये अगले क्वेश्चंस में आपके सामने आ जाएगा. बहरहाल प्लस इंटू माइनस माइनस, और अब कॉमन है x -13.
दो दफ़ा आ रहा है तो आप इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। और अनकॉमन टर्म्स क्या कौन से रह जाएंगे, x प्लस 11। ये होंगे फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x माइनस 143 के। अच्छा जी, थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 160। सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिखूंगा। मिड टर्म 6x को ब्रेक करने के लिए मैं सबसे पहले माइनस 160 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो कि 1 है। सो माइनस 160 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 160, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और दूसरा जो 1 डिग्री वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट है +6, तो +6 आप नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। मैंने माइनस 160 लिखा है लेकिन ये है +6। अच्छा, अब कौन से नंबर्स है जिनका मल्टीप्लाई या जिनका प्रोडक्ट माइनस 160 हो और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस हो 6, ठीक। यहाँ 16 है, मैंने 10 लिखा हुआ है, करेक्शन साथ में करता जाऊंगा। अच्छा, वो नंबर्स है 16 10 और 160। अब सवाल ये है कि 16 और 10 में से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव, क्योंकि मुझे यहाँ माइनस 160 चाहिए। जहन में आप ये भी रखें कि नीचे आपको +6 चाहिए, तो लिहाजा अगर आपने -16 + 10 लिया तो माइनस 160 तो आ जाएगा, लेकिन -16 + 10 जो है वो आपको +6 नहीं बल्कि -6 देगा। इसलिए आप ऊपर क्या लेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाई -10 इज -160 और 16 माइनस 10, क्योंकि नीचे आप साइन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ 16 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो आप एज इट इज लिखेंगे 16 माइनस 10 इज 6। तो आपने 6x को ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 16x और -10x। तो आप यहाँ पे लिखेंगे +16x माइनस 10x इज इक्वल टू 6x। फर्स्ट x स्क्वायर और लास्ट नेगेटिव 160 एज इट इज आ जाएगा। अगला प्रोसीजर है कॉमन लेने का। तो x स्क्वायर और 16x में कॉमन आ रहा है x, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 16, यहाँ नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा। 10x और 160 में कॉमन आ रहा है 10, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 10x में से 10 कॉमन ले चुके हैं, जो अंदर x लिखा जाएगा वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x पॉजिटिव होगा। इसी तरह अब -10 को मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसके साइन को देख लें, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हाउ मेनी टेंस कैन फिट इन 160, 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 160, डेफिनेटली 10 16s आर 160। ये कॉमन लेने का तरीका है, आपको समझ आ चुका होगा। आगे चले, x प्लस 16 सेम आ रहा है, तो प्रोसीजर आपका सही चल रहा है। अब कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 16। अनकॉमन टर्म्स क्या है, x माइनस 10, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये होंगे फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव 6x नेगेटिव 160। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे, और अब मिड टर्म -10x को ब्रेक करने के लिए आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। सो 16 1s आर 16, और जो 1 डिग्री वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है -10, उसे आप नीचे लिख देंगे। अब उसके बाद कौन से दो नंबर्स है जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाए +16, और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपके पास आ जाए -10। वो दो नंबर है, वैसे 4 4s आर 16 भी आता है, लेकिन 4 + 4 10 कभी भी नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं 8 और 2 लेता हूँ, बिकॉज 8 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। लेकिन मुझे पॉजिटिव 16 चाहिए, तो आप आराम से 8 मल्टीप्लाई बाई 2 ले सकते हैं, बिकॉज 8 2s आर 16। लेकिन 8 + 2 + 10 आ रहा है, -10 नहीं आ रहा, मुझे -10 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, -8 मल्टीप्लाई बाई -2 लूँगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2s आर 16। अब नीचे इन्हीं दो नंबर्स को लिखना है ना, -8 -2, साइन तो चेंज नहीं कर सकते, अलाउड भी नहीं है। तो -8 और -2 इज इक्वल टू -10। साइन लाइक है ना, दोनों के नेगेटिव है, तो आप ऐड करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। बहरहाल -10x की जगह क्या लिखने जा रहे हैं, -8x एंड -2x। तो -8x -2x डेफिनेटली इज -10x। तो x स्क्वायर और 16 जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज आ जाएंगे। अगला प्रोसीजर है कॉमन लेने का। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन x स्क्वायर एंड -8x, x। आप x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर की बजाय आ जाएगा x, -8x की जगह आ जाएगा सिर्फ -8। अब -2x + 16 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, नेगेटिव साइन तो एज इट इज आ जाएगा। अब 2x में से 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x लिखा जाएगा, साथ में माइनस इंटू माइनस प्लस, x जो है वो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 8s आर 16।
देखिए ये मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया तो ये होगा x प्लस 8 और ये होगा x माइनस 8, विच इज़ रॉन्ग। तो आप प्रॉपर साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो x है वो पॉजिटिव रहेगा और माइनस इंटू प्लस इज माइनस and 2 8s are 16. So what are the factors of this expression? They are x minus 8 and x minus 2. Common factor are x minus 8 और uncommon terms are x minus 2. ये इसके factors होंगे। Question number 3, again factorize. ये chapter factorization है algebraic expressions की, तो अब फिर factorize कर रहे हैं। इसमें भी 3 terms हैं तो method same रहेगा, mid term break, ठीक। हाँ, इसमें कुछ difference होगा, पहले उसको आप देख लें। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110। उसके बाद गौर करें इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आपको कॉमन लग रहा है बिकॉज 2 1s are 2, 2 6s are 12 एंड 2 55s are 110। तीनों नंबर जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं, वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन लेंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जितने भी फैक्टराइजेशन की आपने उसमें आपको कॉमन नहीं मिल रहा था, इसलिए आप डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक पे चले जाते थे फैक्टराइज करने के लिए। अब वैसे भी आप कर सकते हैं 110 या 220, लेकिन 220 को फैक्टराइज करना और फिर 2 ऐसे नंबर्स लेना जिनका प्रोडक्ट 220 और उनका सम या डिफरेंस 12, ये थोड़ा सा मुश्किल है। पॉसिबल है कि आप कर लें, तो इसको आसान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 कॉमन लिया। जब मैं 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर, और वी नो दैट 2 6 are 12 तो 12x बन जाएगा 6x। We also know that 2 55s are 110, यानी माइनस 110 बन जाएगा माइनस 55 after taking 2 as the common amongst 2x square plus 12x negative 110. Step 2, मिड टर्म 6x को ब्रेक करना है। 6x को ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं माइनस 55 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। क्या है यहाँ पर 1, सो माइनस 55 1s are माइनस 55, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद जो 1 डिग्री वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट क्या है प्लस 6, तो मैं 6 यहाँ नीचे लिख दूंगा। अब 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट माइनस 55 हो, उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस 6 हो, तो वो 2 नंबर्स हैं 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 55 और 11 माइनस 5 इज प्लस 6। आप ये भी ले सकते हैं माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय प्लस 5, इसका भी प्रोडक्ट माइनस 55 होगा, लेकिन माइनस 11 प्लस 5 जो है वो माइनस 6 दे रहे हैं, प्लस 6 नहीं। मुझे इसको भी ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ नीचे चाहिए प्लस 6, तो लिहाजा 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 इज माइनस 55 वाइल 11 माइनस 5 इज प्लस 6। तो जब आप इस 6x को ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस 11x माइनस 5x। ठीक, आप 2 को एज इट इज बाहर लिखेंगे बिकॉज ये कॉमन लिया जा चुका है। ब्रैकेट के अंदर 6x को ब्रेक कर लें, x स्क्वायर एज इट इज, 6x की जगह आप लिखेंगे 11x माइनस 5x माइनस 55 एज इट इज। अब जी आ जाए फिर से कॉमन लेने के लिए। फर्स्ट 2 टर्म्स x स्क्वायर और 11x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 11। इसी तरह माइनस 5x और माइनस 55 में कॉमन क्या है, माइनस साइन तो एज इट इज आ जाएगा। 5 और 55 में कॉमन है 5 बिकॉज 5 1s are 5, 5 11s are 55, तो आप 5 को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा, 5 x में से आपने 5 कॉमन लिया है तो अंदर सिर्फ x रह जाएगा, प्लस हाउ मेनी 5s कैन फिट इन 55, यानी 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें टू गेट 55, 5 11s are 55। ये साइन इसलिए प्लस हुआ बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस। अगले स्टेप में चले, x प्लस 11 x प्लस 11, आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है। कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 11 और अनकॉमन टर्म्स क्या है x माइनस 5, साथ में जो 2 है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप इस 2 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करें या x प्लस 11 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बनेगा 2x प्लस 22। ये आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, किसी एक के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सो x प्लस 11 एज इट इज और 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x माइनस 2 5s are 10। ये होंगे फैक्टर्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सेकेंड पार्ट इसी तरह से है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 2, इसे फैक्टराइज करना है, यानी मिड टर्म को ब्रेक करना है अपने। अब इसमें स्क्वायर रूट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म 6 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे
2 डिग्री वेरिएबल एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। यहाँ इस वक्त वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, √2। तो आप 6 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ। पहले क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता था तो हम आसानी से वो कर लेते थे, लेकिन अब सबसे पहले 6 √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 12। वो कैसे, देखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। ये रहा 12, आपने यहाँ पे लिख दिया। 6 √2 भी पॉजिटिव है और √2 एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 12 होगा प्रोडक्ट कांस्टेंट 6 √2 और कोएफिशिएंट √2 का। आपके सामने मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक। अच्छा, अब जो सेकंड टर्म है, मिड टर्म है x, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 7। तो आप 7 को नीचे लिख लेंगे। अब दो नंबर्स ऐसे चूज करें जिनका प्रोडक्ट हो 12 और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट 7। तो ये बड़ा ही सिंपल है। वैसे 6 2s are 12 भी आता है, लेकिन 6 + 2 7 नहीं आता, 8 आता है। मुझे 7 चाहिए, तो फिर मैं लिखूंगा 12 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज 4 + 3 इज 7। इसमें से कोई भी नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी बिकॉज इक्वेशन तीनों टर्म्स पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए 7x को 4x + 3x लिखेंगे। पहला 2x स्क्वायर और 6 √2 एज इट इज आ जाएगा। अब आ जाए भाई, अगर मैं 4x और √2 एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलता है कॉमन सिर्फ और सिर्फ x। अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो √2 एक्स स्क्वायर बिकम्स √2 x प्लस 4x बिकम्स 4। और इसी तरह अगर मैं 3x और 6 √2 में कॉमन चेक करता हूं तो मुझे कॉमन मिलता है 3 बिकॉज 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो मैंने 3 कॉमन लिया, 3x में से 3 कॉमन ले चुके हैं तो x अंदर आ जाएगा। प्लस 6 में हाउ मेनी 3s कैन फिट, 2 बिकॉज 3 2s are 6 √2 एज इट इज। अब आप यहाँ पर गौर करें, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी फैक्टराइजेशन तभी ठीक होगी जब ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों आपस में सेम होंगे। आपने देखा जो पिछले, अब इससे पहले जो जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें ये दोनों फैक्टर सेम होते थे तो हम कहते थे नाउ कॉमन फैक्टर। अब सिचुएशन डिफरेंट है, ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे तो आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने स्टेप को रेड में किया हुआ है। तो फिर आपने इसको फैक्टराइज कैसे करना है, करना तो है इसको फैक्टराइज। ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे, क्या किया जाए जिससे ये दोनों एक जैसे आ जाए। तो फिर इसमें मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो क्या, √2 एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इस स्टेप को मैं बीच में से हटा देता हूँ पहले, ये ठीक है। √2 स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। अब अगर मैं डायरेक्ट्स में कॉमन लेता हूँ तो बात तो नहीं बन रही, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 4 को कन्वर्ट कर दूंगा 2 √2 में और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय √2 x। 4x की जगह मैंने क्या लिखा, 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 x। ये सारे मिलकर 4x बनाते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो डॉट है इस वक्त इसका मतलब है मल्टीप्लाई, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर। √2 का स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक 2 यहाँ बाहर है तो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई बाय x, यही 4x आ रहा है या नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ 4x की जगह लिखना है 2 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 x, ठीक। अच्छा, वजह अगले स्टेप में पता चल जाएगा, 3x + 6 √2 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेने का। अब इस पूरे में आपने कॉमन लेना है बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, प्लस साइन ये है तो यहां पर जाके सेकंड टर्म खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा √2 कॉमन आ रहा है। तो मैं लिखूंगा √2 x कॉमन। अब ब्रैकेट लगाएं, √2 तो आप कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर ट्वाइस था, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 √2 इंटू √2 x। अब इसमें से आप कॉमन क्या ले चुके हैं, √2 कॉमन ले चुके हैं, तो आपके पास इस टर्म में क्या रह जाएगा, जिसे आपने नीचे लिखना है, आप लिखेंगे यहाँ पर √2 x तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा मैं कॉमन ले चुका हूँ, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, प्लस साइन आप ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें √2 x मैंने कॉमन लिया है, ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली तो रह क्या जाएगी, 2 √2 रह जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए 3x और 6 √2 में कॉमन, इसमें कॉमन 3 आ रहा था तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x + 2 बिकॉज 3 2s are 6 √2, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अब गौर करें, x + 2 √2,
एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं। तो ये जो आपने 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एक्स किया है, इसकी बदौलत जो है वो ये दोनों फैक्टर सेम आ गए। अब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ना, आपने ये ट्रिक भी ध्यान में रखनी है। अगला स्टेप, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2 और अनकॉमन क्या आ रहा है, अंडर रूट 2x प्लस 3। ये दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होंगे। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है 3x स्क्वायर नेगेटिव 17x पॉजिटिव 14। तरीकाकार वही रहेगा, पहले आपने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिखा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ द 2 डिग्री वेरिएबल x स्क्वायर जो इस वक्त है 3, तो 14 3 आर 42, ये आपने यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव 42। अच्छा, x का कोएफिशिएंट क्या है -17, तो इसे बिल्कुल 42 के नीचे लिख लेंगे। कौन से नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट होगा 42 और जिनका सम या डिफरेंस होगा -17? वो नंबर्स है 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 14 3 आर 42 और -14 -3 इज -17। दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अच्छा, अब ये जो -17x है, इसको मैंने ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ -14x और -3x में। तो आप ये देखें कि जो फर्स्ट 3x स्क्वायर है और जो लास्ट 14 है वो एज इट इज आ जाएंगे। -14x को ब्रेक करके आप लिखेंगे -14x -3x। बाय द वे, इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट अगेन -17x, बिकॉज लाइक साइन है, ऐड होंगे 14 15 16 17x -17x दोबारा यहाँ बन रहा है। ठीक, अगला स्टेप कॉमन लेने का है, ठीक है ना। तो कॉमन क्या करेंगे, 3x स्क्वायर और 14x में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब आप x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर में से x 2 दफ़ा आ रहे हैं, एक दफ़ा कॉमन लिया जा चुका है, एक दफ़ा 3 के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और इसके बाद -14x में से x कॉमन लिया जा चुका है तो सिर्फ -14 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसी सूरत में फिर आप कॉमन क्या लेंगे, 1, बिकॉज 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, लिहाजा आप इसका 1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। माइनस आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद 3x यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 3x अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और 14 यहाँ पॉजिटिव था तो माइनस इंटू प्लस -14 बन गया। ठीक, अब देखें 3x -14 3x -14 दोनों सेम है, तो अब कॉमन क्या आएगा, 3x -14, और अनकॉमन क्या होंगे, x -1। ये होगा इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पेश आई थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है 14s स्क्वायर प्लस 33s -5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लेंगे, 14s स्क्वायर प्लस 33s -5। उसके बाद कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या है इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का -5 है, तो -5 को मल्टीप्लाई करेंगे s स्क्वायर यानी 2 डिग्री वेरिएबल के कोएफिशिएंट 14 के साथ, 14 5 आर 70, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस -70। इसी तरह जो मिड टर्म है, जो सेकंड टर्म है, जो सिंगल वेरिएबल है s, उसका कोएफिशिएंट 33 आप इसके नीचे लिख देंगे। तो अब आपने 2 नंबर चूज़ करने हैं जिसका जो प्रोडक्ट हो वो हो -70 और जिसका सम या डिफरेंस हो वो है 33। मैंने नंबर यहाँ पे लिए है 35 2s आर 70, और अगर 35 से 2 को मैं माइनस करता हूँ तो बन जाएगा 33। तो बिल्कुल मेरी असम्पशन ठीक है। मैं लूँगा -70 के लिए 35 मल्टीप्लाई बाय -2 -70, और इसी नंबर्स को जब हम एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, सॉरी, 35 -2 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 33। हो गया ब्रेक। तो आप 33s की जगह क्या लिखेंगे, 35s -2s। अगला मरहला है कॉमन लेने का। तो 35s और 14s स्क्वायर में कॉमन क्या है, 7, बिकॉज 7 2s आर 14 एंड 7 5s आर 35। और इसी तरह s स्क्वायर और s में कॉमन क्या है, s। तो इसका मतलब है कि आपने 7s कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, 7 14s स्क्वायर की जगह ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 7 2s आर 14, s स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर और एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह प्लस 35x में से आप सिर्फ 5 लिखेंगे, बिकॉज 7 5s आर 35, s जो है वो उसने कॉमन लिया।
इसके बाद कॉमन लेते हैं -2s -5 में, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको पता है कि -1 कॉमन लेंगे। -1 इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव साइन नीचे आ जाएगा, 1 आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर 2s नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस अब बन जाएगा प्लस, और 5 भी नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस 5। ठीक है, अगले स्टेप में आप गौर कर सकते हैं 2s + 5 2s + 5 एक जैसा है तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त ठीक जा रही है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है या कॉमन फैक्टर क्या है इस एक्सप्रेशन में, 2c + 5 यह कॉमन आ जाएगा, और अनकॉमन 7s - 1 ये अनकॉमन टर्म्स आ जाएंगे या फैक्टर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट है 30x² + 7xy - 15y²। पहले मैंने इस इक्वेशन को एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख लिया। उसके बाद 15 - 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 15 30s आर 450 -450। इसके बाद एक्स वाई का जो वेरिएबल 7 है उसे -450 के नीचे लिख देंगे 7। ठीक। अच्छा, अब दो नंबर्स ऐसे चूज करें जिनका प्रोडक्ट हो -450 और उन्हीं का सम या डिफरेंस हो 7। अगेन आप कैलकुलेटर लेंगे और दो डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। दो ऐसे नंबर्स को चूज करेंगे जिसमें डिफरेंस कितना आ रहा हो, 7 का आ रहा हो। ठीक है ना। तो जैसे 25 और 18, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 25 और 18 में। इसको जब आप डिफरेंस लेते हैं तो आप 25 से जब 18 माइनस करते हैं तो रह जाएगा 7। ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 7 बिकॉज ऑफ दिस 7। चले, मैंने नंबर लिए 25 मल्टीप्लाई बाय -18 इज इक्वल टू -450, और मुझे नीचे +7 चाहिए इसलिए मैंने 25 को पॉजिटिव रखा। अगर -7 चाहिए होता तो मैं लेता -25 मल्टीप्लाई बाय +18 और नीचे भी -25 + 18 लिखते हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिव 7 चाहिए तो लिहाजा मैं 25 को लूँगा पॉजिटिव और 10 को लूँगा नेगेटिव, यानी 25 को लूँगा पॉजिटिव और 18 को लूँगा नेगेटिव। सो 25 - 18 इज 7। मिड टर्म 7xy को ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 25xy - 18xy। अब फर्स्ट पेयर 30x² और 25xy में कॉमन क्या आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। 5 इसलिए बिकॉज 30 और 25 दोनों 5 के टेबल्स में आते हैं। तो 5x मैंने कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर, 5 6 are 30, x² 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा यहाँ ब्रैकेट के अंदर और एक दफ़ा ब्रैकेट से बाहर। उसके बाद माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 और साथ में y, तो मैंने 3y कॉमन लिया। अब 18xy की जगह लिखेंगे, 3 6 are 18, y कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ x आ जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 6x, और अगेन माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो कितने 3 को मल्टीप्लाई करें टू गेट 15, 3 5s are 15। ठीक। अच्छा, अब y 2 दफ़ा था, y² है तो एक आप कॉमन ले चुके हैं, एक यहाँ पर सिर्फ 5y रह जाएगा। अब देखिए 6x + 5y 6x + 5y ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं तो आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, और अनकॉमन फैक्टर 5x - 3 ये रह जाएगा। ये होंगे फैक्टर्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अच्छा जी, मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट 6 है 2x² + 21x + 45। सबसे पहले आप कांस्टेंट 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल x² के कोएफिशिएंट 2 के साथ, 45 2s are 90 दोनों पॉजिटिव है तो +90, और जो सेकंड मिड टर्म है x उसका कोएफिशिएंट है +21 तो वो आप इसके नीचे लिखेंगे। नंबर्स है वैसे तो 45 2s are भी 90 आता है, लेकिन 45 - 2 21 नहीं आ रहा, तो आपने ऐसे नंबर चूज करने जिसका सम या डिफरेंस जिसका प्लस या -21 हो। तो वो नंबर है 15 6 are 90, इसलिए क्योंकि 15 से 6 माइनस करेंगे, या सॉरी 15 के साथ 6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 21, यहाँ 21 चाहिए हमें। ठीक है, 15 6 are 90 और 15 + 6 21, दोनों ऊपर भी पॉजिटिव है 15 और 6 नीचे भी पॉजिटिव है। चल ब्रेक करते हैं मिड टर्म को, 21x को मैंने डिवाइड किया 15x + 6x में, ये आपके सामने। सो 2x² और +45 एज इट इज आ जाएंगे। अब कॉमन लेते हैं पेयर्स में। फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है 2x² और 15x में, यहाँ कॉमन है सिर्फ x, 2 कॉमन नहीं है बिकॉज 15 2 के टेबल में नहीं आता, तो x कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा 2x, x² था 1x कॉमन लिया तो 1x 2 के साथ आ जाएगा, यानी 2x + 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सॉरी 15x एज 15 आ जाएगा, x जो है वो कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा 15 के साथ दोबारा x की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पेयर में, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा, 6 और 45 में कॉमन 3 है, और 3 2s are 6x, ब्रैकेट के अंदर 6x की जगह लिखेंगे 2x, प्लस साइन एज इट इज, 3 15s are 45 या 3 1s are 3 एंड देन 3 5s are 15।
आपने देखा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों फैक्टर्स एक जैसे आ रहे हैं, तो आप इनको कॉमन लेंगे 2x प्लस 15, और अनकॉमन टर्म्स क्या होंगे x प्लस 3, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये है फैक्टर्स 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 45।